बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी सब्ज़ी साग की, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से और देसी स्टोव पर मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह से इजी एंड क्विक झटपट फटाफट रेसिपी तैयार की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने देखें काटना शुरू किया हुआ था साग को। आज मैं थोड़ा सा टॉप रूफ पे कर रही हूँ काम, क्योंकि जब स्टोव पर हमें मिट्टी के चूल्हे पर काम करना होगा तो हम टॉप रूफ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो किचन में नहीं हो सकता। तो मैंने ले लिया है साग मैंने लिया था 6 किलो। और हमारे यहाँ सिंध का साग होता है बेसिकली, तो ये थोड़ा सा खारा भी होता है सम टाइम थोड़ा सा मीठा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा खारा है। तो मैंने साग लिया है तकरीबन 6 किलो और मैंने लिया है 2 किलो पालक और 1 किलो मैंने लिया है इसमें डालने के लिए बथुआ। अब मैं क्या करूँगी, साग को मैं बारीक बारीक देखें ये काट रही हूँ। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साग बारीक बारीक छुरी की मदद से ही काट रही हूँ। तो साग को सबसे पहले हम काटेंगे और फिर पालक काटेंगे और बथुए को और पालक को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। एक जगह इकट्ठा रखेंगे उन्हें और हम साग काटने के बाद आपसे अगले स्टेप पर मिलते हैं। वेलकम बैक अगेन। अब हम तैयारी कर रहे हैं साग को चूल्हे पे चढ़ाने की। देखिए आग मैंने जला ली है और अब मैं इस पे रख देती हूँ देगची। मिट्टी की हांडी रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब मैं इसमें डालती हूँ देगची के अंदर साग, जो कि मैंने काट के धो के रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से साग मार्केट में आया है मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो मैंने कहा मैं अब जो रेसिपी से बनाऊँगी बिल्कुल देसी तरीके से, तो क्यों ना मिट्टी के चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में बनाऊँ मज़ेदार सी रेसिपी और शेयर करूं अपने व्यूअर्स के साथ। तो व्यूअर्स, इसमें मैंने डाल दिया है आधा साग इस वक्त, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे पानी, तकरीबन ½ लीटर। वैसे तो इस वेजिटेबल में ऑलरेडी इतना पानी होता है, क्योंकि हम इसे काट रहे हैं, धो रहे हैं, ऑलरेडी और पानी आ जाता है। लेकिन इसको हमने जिस तरह से पकाना है उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे। अच्छी तरह दबा दबा के इसे प्रेस करते जाएंगे और अच्छी तरह से हम हांडी में जगह बना लेंगे। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, जो कि मैंने ली हैं तकरीबन 1.5 पाव, क्योंकि मेरे पास जो साग की क्वांटिटी है वो 6 किलो साग है, 2 किलो पालक और 1 किलो बथुआ है। तो देखें ऐसा है कि जब साग को हम साफ़ करते हैं उसके जो डंठल होते हैं वो सब रिमूव करते हैं और फिर साग जो काटते हैं तो साग की क्वांटिटी थोड़ी लेस रह जाती है। तो इसी अकॉर्डिंगली मैंने इसमें पालक की क्वांटिटी भी 2 किलो रखी है, वरना जितना आप साग लेते हैं आप उससे आधी क्वांटिटी का पालक लेंगे। अगर आप 1 किलो साग ले रहे हैं तो ½ kg पालक डालेंगे आप उसे, और उसमें 1 पाव सवा पाव बथुआ डाल लेंगे आप, क्योंकि साग में जो बेहतरीन सा टेस्ट और लेस आता है वो बथुए की वजह से ही आता है। बथुआ इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अगर मेन इंग्रेडिएंट आपका बथुआ ना हो और आप बग़ैर बथुए के बनाना चाहें तो वो भी बहुत बेहतरीन बनता है, लेकिन बथुआ जो है डालने से बड़ा मज़ेदार हो जाता है। चलें इसको प्रेस कर देंगे। तो मैंने 1.5 पाव मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बाकी का साग। अब इसमें मैं डालना शुरू कर देती हूँ पालक और बथुआ, जो कि मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। चलें थोड़ा सा मैं ये डालूँगी और मैंने डाला है पानी। तो जैसे ही ये थोड़ा नीचे हो जाता है इसमें गुंजाइश आएगी, भाप बनेगी। भाप बनने के बाद जैसे ही इसमें थोड़ा सा ये नीचे जाएगा हांडी में, मैं मज़ीद इसमें जो मैंने काट के रखा हुआ है पालक और बथुआ एक साथ ही कर दिया था मैंने वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो चलें इसको रेस्ट देते हैं, इसको बॉईल होने देते हैं। जैसे इसमें स्टीम जनरेट होगी हम अगले स्टेप पे आ जाएंगे। चलें चेक करते हैं कि पालक और साग कितना नीचे चला गया है। माशाल्लाह ये देखें स्टीम बन गई बेहतरीन तरीके से और साग नीचे चला गया है। अब जो लेफ़्ट ओवर मेरे पास पालक और बथुआ रखा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब जो लेफ़्ट ओवर मेरे पास रखा हुआ है बथुआ और पालक, मैं वो भी डालती जाऊंगी इसमें। प्रेस करते जाएंगे और रखते जाएंगे इसमें। आप यकीन कीजिए हमें बिल्कुल भी लकड़ियों पे पकाने की आदत नहीं है, लेकिन हम चूँकि अपने शौक़ के लिए ये सब कर रहे हैं
क्योंकि हमें पसंद है ये लकड़ियों पर पका हुआ खाना खाना, मिट्टी की हांडी हो, तो ये सब शौक़ के लिए है और शौक़ का वैसे भी कोई मोल नहीं होता। चलें जी, इसे फिर से कर देते हैं हम कवर, ताकि इसमें स्टीम जनरेट हो और साग अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। चलें, अब जब साग गल जाएगा बिल्कुल, तब हम आपसे मुलाकात करते हैं। चलें जी, अब ज़रा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़्यादा था, ओवरफ्लो हो रहा था देगची से। आदत है हमें, देगची कहते हैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में भी और घर में भी हांडियों में खाना कम ही पकता है, तो बेसिकली ये मिट्टी की हांडी है माशाल्लाह से। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है। अब ये थोड़ा सा पानी है, इसमें साग गलेगा भी, हरी मिर्चें भी गल रही हैं। हमने तकरीबन ½ लीटर पानी डाला था इसमें और सब्ज़ी ने, साग ने अपना पानी भी छोड़ दिया था, इसमें रिलीज़ किया था पानी। उससे क्या हुआ, पानी थोड़ा सा डबल हो गया। अब हम उसे खुश्क कर रहे हैं पानी को। अच्छी तरह से साग गल जाएगा तो फिर हम आएंगे अगले स्टेप पर। चलें फिर से कर देते हैं इसे कवर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त स्टीम निकल रही है, इतना बेहतरीन ये देखें तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। लेकिन इसमें अभी है, ये देखें पानी, बहुत सारा पानी है, इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसे हम इसके प्रॉपर टाइमिंग तक पकाते रहेंगे। कवर कर देते हैं दोबारा से। इतना माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है, आप यकीन करें। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं छत पे और हम पका रहे हैं मज़ेदार सा खाना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के लिए और अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को हमारी ये रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आ रही होंगी। तो चलें कवर करके रख देते हैं और फिर पानी जब तक खुश्क होता है उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलें जी, ये देखें मैंने कवर हटा दिया है। कंडीशन अब कुछ इस तरह से है, मैं चेक करवाती हूँ आपको। ये देखें पानी खुश्क हो रहा है और साग को चेक करते हैं कि साग किस हद तक गल चुका है या नहीं। धुआं बहुत है, ये देखें स्टीम आ रही है। ये देखें साग बिल्कुल गल चुका है, इसे चेक करेंगे। ये देखें अब बारी आ गई है इसमें डालने की नमक। नमक इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून, जो कि मुझे पता है अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन पहले हम चेक करेंगे और उसके बाद फिर इसमें इंक्रीज़ करेंगे नमक, ठीक है। चलें जी, अब डालेंगे इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने रखा हुआ है मिक्स करके। ये मैं डालूँगी 4 से 5 टेबलस्पून भर भर के। अब इसे कर देते हैं हम मिक्स अच्छी तरह से, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो और ये पानी जो थोड़ा बहुत इसमें है इसके साथ साथ पक जाए अच्छी तरह से और मिक्स हो जाए साग के साथ। वैसे तो साग बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बस मज़ेदार साग बनाना थोड़ा सा आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। चलें इसे अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स करके कवर कर देती हूँ फिर से। ये मैंने कवर कर दिया है। अब इसे हम कवर करके खुश्क होने तक पका लेते हैं, जब तक पानी ड्राई होता है। इसी तरह से आग पर हम पकाते रहेंगे और जैसे ही पानी ड्राई होगा फिर अगले स्टेप पे आ जाएंगे। बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह ताला तैयार करेंगे साग अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो हमारे साथ रहिएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चलें जी, अब मैं कवर ओपन कर लेती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त साग तैयार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसे मैं उतारूंगी चूल्हे से नीचे और इसे मैं करूंगी मिक्स, घोटा लगाएंगे। तो चलें चूल्हे से उतारते हैं और इसको गरम गरम में लगाते हैं ज़बरदस्त किस्म का घोटा, वो भी झटपट और फटाफट। चलें जी, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मकई का आटा। ये तकरीबन अभी मैंने डाला है 1/4 कप। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और घोटा लगाएंगे। अब देखें जी, घोटा लगाने का बेहतरीन तरीका क्या होता है। हमारे जो बिल्कुल टिपिकल तरीके से घोटा लगता है, पतीली को पकड़ते हैं इस तरह से, गरम गरम होती है तो किसी कपड़े की मदद से। देखें इस पर बहुत ज़्यादा कालत छुट रही है क्योंकि ये पकाया है हमने मिट्टी के चूल्हे पर, तो इस वजह से। अब हम इसमें लगाएंगे गरम गरम में घोटा।
टिपिकल तरीका है, पतीली को यानी कि देगची को, हांडी को पकड़ेंगे पैरों में और इस तरह से दबाकर और इसको बेहतरीन तरीके से हम लगाएंगे घोटा। अब आप देखें कितना सारा हमने साग लिया था, 6 किलो साग, 2 किलो पालक, 1 किलो बथुआ, और आप ये देखें 7-8 किलो चीज़ पककर कितनी कम हो गई है, क्योंकि ये श्रिंक होता है, रिड्यूस हो जाता है, इसमें सिर्फ पानी होता है और कुछ इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो सब हम निकाल देते हैं, सिर्फ साग का इस्तेमाल करते हैं। चलें थोड़ा सा और डालते हैं इसमें हम आटा, मकई का डालेंगे, आप चाहें अगर इसमें गंदम का डालना, गेहूं का, तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखें कितना अच्छे तरीके से हम इसे घोट रहे हैं और मज़ीद इसे अच्छी तरह से घोटेंगे 10 मिनट तक। और जैसे ही हम इसे घोट के बिल्कुल रेडी करते हैं भगार के लिए, तो आपसे मिलते हैं। साग तैयार हो रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से घोट लिया मैंने, बेहतरीन तरीके से घोटा और घोट के इसका टेक्सचर मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से है। अब मैं इसे बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ दूसरे चूल्हे पर और इसमें लगाते हैं बेहतरीन सा पंजाबी स्टाइल में तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी बटर, कोई सी भी ब्रांड का आपको पसंद हो आप वो मक्खन ले सकते हैं। चलें इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा रिच भगार बनाएंगे। अब फ्लेम में थोड़ा इंक्रीज करूंगी। ये जो ऑयल और मक्खन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये सिर्फ भगार के लिए है। हम बीच में शामिल करके भी घी और मक्खन, देसी घी या मक्खन बहुत मज़े से खाते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में डाल के भी खा सकते हैं आप। इस पर भगार लगाइए अच्छा सा मज़ेदार सा और फिर उसमें मक्खन और घी मज़ीद शामिल करें और फिर मकई की रोटी के साथ एंजॉय करें। तो चलें भगार को रेडी करते हैं। जैसे घी गर्म होता है, जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन मैंने लिया है 1/4 कप, क्योंकि इसमें लहसुन की ही खुशबू होती है और लहसुन का भगार ही लगता है इसमें, और गोल साबुत वाली मिर्चों का। सिर्फ भगार हम इस पे लगा रहे हैं क्योंकि जो हमारा मिट्टी का चूल्हा है उसका जो घेरा है ऊपर का वो थोड़ा सा वाइड है, चौड़ा है, तो उस पर हमारा ये पैन जो है ये नहीं उस पर एडजस्ट हो पा रहा था, तो इस वजह से मैं यहाँ भगार लगा रही हूँ। लेकिन पूरा साग जो तैयार हुआ है वो आपके सामने है और वो तैयार हुआ है लकड़ी की आग पर और बेहतरीन सी खुशबू के साथ मज़ेदार सा। चलें इसको ब्राउन करते हैं। पहले लहसुन को अच्छी तरह से, कच्चा लहसुन का भगार नहीं लगाएंगे। ये देखें लहसुन कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल साबुत मिर्चें, ऐसे थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे, 1-2 को, बस ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी साग माशाल्लाह से बहुत चटपटा और स्पाइसी बना है। चलें ये डाल दी, इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लेते हैं और अब हम डालते हैं इसको देगची के अंदर। मैंने सारे साग को भगार लगा लिया है। हम ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि साग बिल्कुल तैयार करके रख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो खाना होता है फौरी इंस्टेंट, तो उस पर हम लगाते हैं भगार और उसे हम करते हैं एंजॉय। सारे साग को भगार इसलिए लगाया है क्योंकि हम अभी ये सब साग इंशाल्लाह ताला हमारे घर में कुछ मेहमान भी हैं तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे, खाएंगे। तो आप चलें जल्दी से मैं सर्व करती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार साग तैयार हो गया है, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में, देसी मज़ेदार सा मक्खन के साथ। आप एंजॉय करें, स्पाइसीज ऑफ फूड के स्टाइल में बनाएं और एंजॉय करें और मज़े से फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मज़े करवाएं। सर्दियों में बनाएं साग और मकई की रोटी के साथ। ये मैंने वाइट मकई की रोटी बनाई है जो अवेलेबल था, लेकिन मुझे पसंद भी वाइट मकई है, मुझसे पीली मकई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। बहुत मज़े की लगती है ये रोटी। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिल सकें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।